किसी का पोर्टफोलियो नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कहीं से कोई भगवान का एक दिया हुआ वरदान है जिसका पोर्टफोलियो बचा हुआ है। अगर तो जो कैश में है सिर्फ उनके पोर्टफोलियो बचे हैं, और कैश में बहुत कम लोग होते हैं, वरना अदरवाइज लोग फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं या फिर काफ़ी हद तक इन्वेस्टेड होते हैं। अगर ऐसा है, देखिए एक महीने में अगर स्मॉल कैप इंडेक्स 13% गिरे और मिड कैप इंडेक्स जिस तरीके से गिरा है, अगर इस तरीके से इंडेक्स गिरे एक महीने में, अगर रियल एस्टेट इंडेक्स 20% गिरे, मोमेंटम इंडेक्स अगर 12% गिरे, अगर इस तरीके के मूव्स आएंगे तो किसी का पोर्टफोलियो नहीं बचा रहेगा। आई थिंक मैं और किसी का क्या एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जो मेरा भी जो ETF का पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या इवन जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है, वो भी आज की डेट में 20% नीचे है अपने हाई से। तो वो होगा, लेकिन ये जब मौके आते हैं ना, जब मौके या जिस तरीके के जब टाइम्स आते हैं, तो वो आपको 2-3 चीज़ें सिखाता है। ये हर बेयर मार्केट एक सीख लेकर आती है, और वो सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी सीख जो होती है ना, वो ये होती है कि जब बुल मार्केट चल रही हो और जब हमारे सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हो या हमारे सारे टारगेट लग रहे हो, तब हमें ना थोड़ा सा विनम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, ये कभी भी बदल सकती है। देखा था ना, अच्छा वक्त है, बदल सकता है कभी भी। एट द सेम टाइम जब इस तरीके की बेयर मार्केट आती है, तब आपको ये याद रखना चाहिए कि पहले भी ऐसी बेयर मार्केट्स आई हैं, ये पहली बार नहीं आई है। वो सीरीज आई थी ना स्कैम 1992, उसमें वो बोलता ना कि पहली बार मार्केट को गिरते हुए देखा है क्या, इतना चला था, थोड़ा गिरेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा वापस, इवेंचुअली जाएगा मार्केट ऊपर। लेकिन जो गलतियां आप बुल मार्केट में कर देते हैं, बेयर मार्केट आपको ये सिखा के जाता है कि वो गलतियां आपको अगली बार नहीं करनी है। लोग गलतियां फिर भी वही करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, हम फिर भी वही गलती करेंगे। एक दिन मार्केट में एक दिन की रैली आएगी, वापस सब के सब लोग वही वोडाफोन आइडिया, वही हुडको, उनको चेज करने में लग जाएंगे। बात वो नहीं है, बात यह है कि आप क्या सबक लेते हैं। और यहाँ से मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि और अगर 3 महीने का 6 महीने का अगर पेन है तो उसको आप झेलिए, उसमें कुछ कर तो सकते नहीं है वैसे भी। अब आप पैनिक में, मुझे लग रहा है इतना स्टॉक इतना नीचे के आने के बाद, स्पेशली A ग्रुप के या अच्छी क्वालिटी के B ग्रुप स्टॉक्स को भले ही ना भी बेचें, लेकिन अगर आपने उससे लोअर क्वालिटी के स्टॉक लिए हुए हैं तो भले ही 40% नीचे हो तब भी बेचें। तो ये आपको एक हार्ड कॉल अपने पोर्टफोलियो पे लेनी होगी इस समय, एक टफ डिसीजन इस समय लेना होगा, और उसके बाद होपफुली आगे जाकर बुल मार्केट भी वापस आएगी। ये भी दौर है, ये भी गुजर जाएगा। जैसे अच्छा टाइम बीत गया मार्केट में और ये पिछले 6 महीने खराब टाइम आया, ये खराब टाइम भी निकलेगा, वापस अच्छा टाइम भी आएगा। निफ्टी वापस 25,000 भी आएगा, निफ्टी वापस 30,000 भी आएगा, 50,000 भी आएगा, वो सब भी होगा। लेकिन उससे पहले एक बार के लिए थोड़ा सा शायद कई लोगों को थोड़ा सबक दिया जाएगा।